Hey guys, welcome back to Code Dhaba. You're watching HTML chapter 6. इस चैप्टर में हम फ्रेम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. फ्रेम्स जो होते हैं वो एक पेज को सेक्शंस में डिवाइड करने के काम आते हैं, जिससे पेज के लिए हम मेन्यू बार बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. जैसे लिस्ट आ जाती है लेफ्ट में, राइट में, कहीं भी, तो उसके लिए फ्रेम्स यूज़ करते हैं. अब फ्रेम यूज़ करने के लिए हमें टैग यूज़ करना होगा फ्रेम सेट. फ्रेम सेट के बाद लिखेंगे रोज़ मतलब हम एक अपने पेज को रोज़ में डिवाइड कर रहे हैं. और फिर लिखेंगे इक्वल्स टू, अब कोट्स के अंदर हमने लिखा 220 स्टार एंड 60. ये 220 है मतलब कि इसका जो साइज़ होगा पहली रो का वो 220 हो, जो कि अभी थोड़ी देर में दिख जाएगा 220 कितना होता है. फिर आता है 60, मतलब लास्ट वाला जो है वो 60 हो, और जो बीच में मैंने स्टार लगाया, स्टार का मतलब होता है कि 220 और 60 स्पेस देने के बाद पहली और थर्ड रो को मैं जितना भी स्पेस बचेगा वो मेरा मिड वाली रो में चले जाए. तो ये स्टार का मतलब है जितना भी स्पेस बचे वो मेरी मिड वाली रो को दे दो. अब फिर मैंने लिखा फ्रेम नेम. तो फ्रेम नेम मतलब कि जैसे मैं किसी भी फ्रेम को यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे उसका नेम देना बहुत ज़रूरी है. सो फ्रेम नेम इक्वल्स टू, मैंने ए लिखा था, फिर अपना SRC लिखा था. SRC लिखने के बाद मैंने अपना एड्रेस डाला जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, और स्क्रोलिंग लिखा लास्ट में, स्क्रोलिंग इक्वल्स नो, और फ्रेम को बैकस्लैश से ही बंद कर दिया. ओके, फ्रेम बंद करने के लिए लास्ट में बैकस्लैश लगा देंगे. फ्रेम इट्स अपने आप में ही एक टैग है. फ्रेम सेट को क्लोज करना पड़ता है लास्ट में क्लोज फ्रेम सेट टैग यूज़ करके. ओके, सो फ्रेम नेम देना ज़रूरी है. 3 पार्ट में मैंने ये रो डिवाइड की थी. मैंने इनको नाम दे दिया ABC. मैंने तीनों में लिंक्स डाल दिए. अब स्क्रोलिंग नो का क्या मतलब है? मैंने मिड वाली में स्क्रोलिंग के लिए मना किया हुआ है, मतलब स्क्रोलिंग नो यूज़ ही नहीं किया, बट पहली और थर्ड रो में मैंने किया हुआ है. इसका मतलब है कि मैं स्क्रोल कर सकता हूँ. जैसे अभी आपको दिखा रहा हूँ, मिड वाली रो में मैंने यूज़ किया था, मतलब स्क्रोलिंग नहीं लिखी थी, तो यानी कि मैं स्क्रोल कर सकता हूँ उसमें. और ऊपर वाली में मैंने मना किया हुआ था, इसलिए मैं स्क्रोल नहीं कर पाया. अब जब मैं स्क्रॉल नहीं कर पा रहा तो अब इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं. अब स्टार्ट करते हैं कॉलम्स के लिए. अब मैं अपने पेज को कॉलम्स में डिवाइड करूँगा. प्रोसीजर सेम है, बस रोज़ की जगह कोल्स आ जाएगा, COLS. ओके, अब मैंने उसे डिवाइड कर दिया. अब मैं कर रहा हूँ, पहला पार्ट मेरा 100 का हो, दूसरा भी 100 का साइज़ हो, और तीसरा जितना भी पार्ट बचे वो तीसरे में चले जाए. पहले में स्क्रोलिंग मना की है, मिड वाले में स्क्रोलिंग होनी है, थर्ड वाले में भी स्क्रोलिंग नहीं होनी है. अगर आप स्क्रोलिंग चाहते हो तो आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं चाहते तो स्क्रोलिंग इक्वल्स नो लिखने की ज़रूरत है. ओके, सेम मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तीनों को नाम भी दे दिए. नाम देना बहुत ज़रूरी है. आप देखिए, अब बीच वाले में तो स्क्रोलिंग हो रही है, बाकी किसी में नहीं हो रही है. ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं इसे. अब हम करते हैं नेस्टिंग फ्रेम्स. ओके, नेस्टिंग फ्रेम्स में क्या होगा, मैं अपने पेज को रोज़ में भी डिवाइड करूँगा और कॉलम्स में भी डिवाइड करूँगा. तो मैं अभी 20% और 80%, मतलब अगर पेज का साइज़ 100% है तो 20% एक साइड आ जाए, 80% एक साइड आ जाए. मैं अभी ये कर रहा हूँ, परसेंट लगाया मैंने इस बार. अब मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करना है इस फ्रेम को. पहला पार्ट 20%, दूसरा पार्ट 80%. तो मैंने पहले वाले पार्ट को जो भी कॉलम्स में डिवाइड किया था मैंने उसे नाम A दे दिया, पहले वाले फ्रेम को. अब मैंने क्या किया, पहले वाले फ्रेम में तो मैंने साइड डाल दी जो जिस पे भी लिंक पे जाना है मेरे को. अब मैंने क्या किया, अब दूसरे वाले फ्रेम को मैंने रोज़ में डिवाइड कर दिया. रोज़ को मैंने साइज़ दे दिया. अब उसके अंदर मैंने 2 फ्रेम डिफाइन किए, B और C नाम दे दिया उन्हें. एक में स्क्रोलिंग है, एक में स्क्रोलिंग नहीं है. तो आप देख सकते हो, आप फर्स्ट वाले में हुई स्क्रोलिंग, सेकेंड वाले में हुई स्क्रोलिंग, थर्ड वाले में नहीं हुई क्योंकि मैंने स्क्रोलिंग नो की हुई थी, इसलिए नहीं हुई. अब ऐसे ही साइट के लुक्स अच्छे लगने लग जाते हैं अगर हम फ्रेम्स यूज़ करते हैं, फ्रेम सेट से डिवाइड करते हैं पेज. फ्रेम सेट के लिए तो इतना ही है. ओके, अब अगर मैं चाहता हूँ किसी साइट का जैसे पेज है कोई, वो मेरी साइट पे भी दिखे, तो मैं उसके लिए अपने HTML पेज पे दिखाना चाहता हूँ वो कोई भी फाइल, तो मैं यूज़ करूँगा आई फ्रेम. दूसरी साइट को वहाँ से बुलाएगा. SRC मतलब कौन सी साइट है मेरी जिसको मैं बुलाना चाहता हूँ. HTTP लिखना ज़रूरी है. फ्रेम को मैंने नाम दे दिया A, उसकी हाइट दे दी, विड्थ दे दी, और फिर क्लोज कर दिया उसे. ओके, अलाइन कर देते हैं सेंटर पे, और आई फ्रेम को आप क्लोज कर देंगे. अब जब हम देखेंगे तो ये स्क्रोलिंग अलाउड है इधर, क्योंकि मैंने स्क्रोलिंग इक्वल नो नहीं लिखा, और मेरे एक पेज पे दूसरी किसी भी साइट का लिंक आ गया बहुत ईजीली. ओके, अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, बड़ा करते हैं, ऐसे ही हम किसी भी जगह किसी भी साइट को अपने पेज पे दिखा सकते हैं बहुत ईजीली. लाइक दिस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.